नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हूं एक बड़ी और अहम जानकारी लेकर। राजस्थान सरकार की तरफ से एक जबरदस्त योजना का ऐलान हुआ है जो देश भर के उन लोगों के लिए है जो सच में इस सहायता के हकदार हैं। जी हां दोस्तों, अब विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने 10,000 की पेंशन मिलने जा रही है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से शुरू की गई है और इसका मकसद है उन लोगों को राहत देना जो खुद कमाने की स्थिति में नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन लोग इस योजना के पात्र होंगे, किसे ये 10,000 हर महीने मिलेंगे, क्या कोई शर्तें भी हैं या फिर सभी को इसका फायदा मिलेगा? तो मैं आपको एक एक बात यहाँ विस्तार से बताने वाला हूँ ताकि आप भी पूरी जानकारी ले सकें और अगर आप पात्र हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकें। दोस्तों, यह योजना उन विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों के लिए लाई गई है जो सच में आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं है। सरकार का उद्देश्य साफ है, जरूरतमंदों को आर्थिक सहारा देना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सम्मान के साथ जीने का मौका देना। इस योजना के तहत पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, वो भी हर महीने की 5 तारीख को। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए यह पैसा भेजा जाएगा ताकि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो और सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो। अब बात आती है पात्रता की। कौन लोग होंगे जो इस योजना के दायरे में आएंगे? साथियों, सरकार ने इसके लिए कुछ खास शर्तें तय की हैं। अगर आप एक विधवा महिला हैं तो आपकी उम्र 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वहीं अगर आप दिव्यांग हैं तो आपकी दिव्यांगता 60% या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी मासिक आय 6,000 से कम होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आप भारत के नागरिक हों और आपके पास बैंक खाता जरूर हो। बिना बैंक खाते के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। अब बात करते हैं आवेदन की। कैसे करें आवेदन? बहुत ही आसान प्रक्रिया है साथियों। आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करते समय आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, विधवा हैं तो विधवा प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक। ये सारे कागज होने बहुत जरूरी हैं। बिना इन दस्तावेजों के आप आवेदन पूरा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं योजना की शुरुआत की। यह योजना 31 मई 2025 से शुरू हो रही है। शुरुआत में कुछ राज्यों में इसे लागू किया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा है कि धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जाए। यानी कि जल्द ही यह योजना पूरे भारत में लागू हो जाएगी और सभी पात्र लोगों को इसका लाभ मिलने लगेगा। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, यह सरकार की ओर से एक बड़ा कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जिन्हें समाज में अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह पेंशन सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, यह सम्मान का प्रतीक है, आत्मनिर्भरता का जरिया है और उन लोगों के लिए एक नई शुरुआत का मौका है। इस योजना से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। सोचिए, जो लोग पहले महीने के खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे, अब उन्हें हर महीने 10,000 की मदद मिलेगी। इससे उनका आत्मबल बढ़ेगा और समाज में उन्हें एक नई पहचान मिलेगी। अगर आपके जानने वाले कोई विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति हैं जो इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो कृपया इस जानकारी को उनके साथ जरूर शेयर करें। उन्हें आवेदन करने में मदद करें ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आने वाले समय में सरकार पेंशन राशि को महंगाई के अनुसार समय समय पर अपडेट करती रहेगी। यानी कि अगर महंगाई बढ़ती है तो पेंशन की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा हर लाभार्थी को एक यूनिक आईडी दी जाएगी जिससे उसकी पेंशन का पूरा रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सकेगा और किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। साथियों, यह योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, यह एक उम्मीद है उन लाखों लोगों के लिए जो अब तक उपेक्षित थे। यह योजना दिखाती है कि अगर सरकार और समाज मिलकर चलें तो हर जरूरतमंद को उसका हक मिल सकता है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें। अगर आपके आसपास कोई इस योजना का हकदार है तो उसकी मदद जरूर करें। और हाँ, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की जरूरी और काम की जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं।